नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड फिर से उपचुनाव की ओर, ममता देवी की जाएगी विधायकी, कांग्रेस बोली तैयार हैं हम। झारखंड में फिर से उपचुनाव की नौबत आ गई है। रामगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी की विधायक ममता देवी को गोला गोली कांड केस में 5 साल की सजा सुनाई गई है। प्रावधानों के मुताबिक यदि किसी जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो या सांसद, उसे 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। इस मामले में ममता देवी की विधायकी जाना तय है। गौरतलब है कि इसी वर्ष मांडर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक रहे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की की विधायकी भी चली गई थी, क्योंकि उन्हें आय से अधिक संपत्ति मामले में विशेष सीबीआई कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी। गौरतलब है कि 8 दिसंबर को जब हजारीबाग के एमपी एमएलए कोर्ट ने ममता देवी को दोषी ठहराया था, तभी से ये आशंका पैदा हो गई थी कि उन्हें सजा हुई तो विधायकी भी जा सकती है। केंद्रीय रेल मंत्री से मिले सांसद संजय सेठ, रेल से जुड़ी रांची के विभिन्न समस्याओं से कराया अवगत। झारखंड से रांची के सांसद संजय सेठ ने नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान सांसद ने रेल मंत्री से रांची रेलवे स्टेशन के विकास पर चर्चा की। सांसद ने चांडिल, खलारी, टाटी सिलवे, सिल्ली, पिस्का नगरी सहित अन्य स्टेशनों के विकास, वहां यात्री सुविधाओं के विस्तार और ट्रेन ठहराव के मुद्दे पर मंत्री के समक्ष अपनी बात रखी। सांसद ने ट्रेन ठहराव नहीं होने से हो रही परेशानियों से भी केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया। इसके अतिरिक्त रांची लोकसभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर बनने वाले रेल ओवरब्रिज, अंडरपास को लेकर भी रेल मंत्री से विस्तृत चर्चा की। रेल मंत्री से मुलाकात के बाद सांसद ने बताया कि रेल मंत्री ने रांची लोकसभा क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को गंभीरता से सुना है और उसे त्वरित समाधान की दिशा में पहल करने की बात कही है। बहुत जल्द सकारात्मक परिणाम भी मिलेगा। धनबाद में डीटीओ व आरटीओ के संयुक्त छापेमारी में 9 वाहन जब्त। धनबाद के डीटीओ और आरटीओ के द्वारा संयुक्त रूप से निरसा आउटसोर्सिंग और जीटी रोड में छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें कई भारी वाहन ओवरलोड और ओवर हाइट पाए गए। डीटीओ राजेश कुमार ने बताया कि पंचायत थाना क्षेत्र के दहीबाड़ी कोलियरी आउटसोर्सिंग के विष्णु ट्रांसपोर्ट और हनुमंता ट्रांसपोर्ट के वाहनों में छापेमारी की गई। 5 ओवरहेड वाहन और 3 ओवरलोड वाहन को पकड़ा व चालान काटकर स्थानीय थाना को सौंप दिया गया। बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के जीटी रोड से एक ओवरलोड वाहन पकड़कर थाना को सौंपा गया। बताया गया कि उनको 10 लाख रुपए से अधिक फाइन किया जाएगा। झारखंड में छात्रा से अश्लील हरकत करने के आरोप में प्रधानाध्यापक गिरफ्तार। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के एक गांव में प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को 8 वर्षीय छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से आरोपी प्रधानाध्यापक छात्रा को पास की झाड़ी में ले जाता था, जहाँ वो कथित रूप से उसके साथ अश्लील हरकत करता था। पडमदा प्रखंड के गाँव की एक महिला ने पिछले सप्ताह अपराध करते हुए आरोपी प्रधानाध्यापक को रंगे हाथ पकड़ लिया और इसका पुरजोर विरोध किया गया। महिला ने तुरंत लड़की के घर वालों को खबर करने की कोशिश की, लेकिन उनका पता नहीं चल सका। सोमवार देर रात उन्हें घटना की जानकारी हुई। ग्रामीणों का एक समूह स्कूल पहुंचा और प्रधानाध्यापक के साथ मारपीट की। इसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को बचाया। लड़की ने अपने माता पिता को बताया कि आरोपी ने उसे घटना के बारे में किसी को नहीं बताने की धमकी दी थी। पुलिस अधिकारी ने कहा कि पीड़ित छात्रा के माता पिता की ओर से की गई शिकायत के आधार पर प्रधानाध्यापक को गिरफ्तार कर लिया गया है। रांची के अरगोड़ा में फायरिंग से दहशत, अपराधियों ने सुषमा बड़ाई को मारी गोली। रांची के अरगोड़ा थाने क्षेत्र में फायरिंग से दहशत का माहौल है। सहजानंद चौक के समीप सुषमा बड़ाइक नामक महिला को आरोपियों ने गोली मार दी। सुषमा को 3 बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारी। गोली चलने के बाद आसपास भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि सुषमा अपने पिता के घर से बॉडीगार्ड के साथ बाइक से लौट रही थी। इसी दौरान घटना को अंजाम दिया गया। मेडिकल अस्पताल में सुषमा का इलाज चल रहा है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। एफएसएल की टीम भी घटना स्थल पर मौजूद है। आपको बता दें कि आईजी नटराजन सेक्स कांड से सुषमा सुर्खियों में आई थी। सुषमा ने आईपीएस नटराजन पर शोषण का आरोप लगाया था। आरोप साबित होने के बाद आईपीएस नटराजन को बर्खास्त किया गया था। हाई प्रोफाइल मामले में सुषमा को बॉडीगार्ड भी सरकार ने मुहैया कराई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच में जुटी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अज्ञात अपराधियों द्वारा वारदात को अंजाम दिया गया है और फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि गोलियां चलने की आवाज से हड़कंप मच गया। इलाके में चीख पुकार सुनाई देने लगी।
अब कंज्यूमर को ऐप के जरिए भरना होगा बिजली बिल। झारखंड विद्युत विभाग राजधानी रांची में जनवरी के अंत तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर की करने जा रही व्यवस्था। राजधानी रांची में नए साल से लोगों को स्मार्ट बिजली व्यवस्था हो जाएगी। दरअसल बिजली विभाग ने राजधानी रांची में जनवरी के अंत तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर की व्यवस्था करने के लिए हामी भर दी है। JBVNL जल्द ही ऐप लॉन्च करेगी, जिसके जरिए मीटर का रिचार्ज भी होगा। इसके बाद उपभोक्ताओं को ऐप के माध्यम से बिजली बिल का भुगतान करना होगा। पहले चरण में बिजली विभाग ने करीब 1000 घरों में इस व्यवस्था को लागू करने का फैसला लिया है। रांची में 3,30,000 उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य करीब 1.5 वर्षों में पूरा कर लेना है। पहले चरण में 1000, दूसरे चरण में 10,000 मीटर लगाए जाएंगे। दूसरे चरण में रांची सेंट्रल के साथ कोकर, डोरंडा, पूर्वी रांची, पश्चिमी रांची, न्यू कैपिटल क्षेत्र में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की सुविधा दी जाएगी। डीजीपी के निर्देश पर भी ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे डीएसपी प्रमोद मिश्रा, बाबूलाल ने उठाए सवाल। बड़हरवा टोल प्लाजा टेंडर विवाद मामले में केस दर्ज होने के बाद महज 24 घंटे में मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और मंत्री आलमगीर आलम को क्लीन चिट देने वाले डीएसपी प्रमोद मिश्रा के ईडी के समक्ष पेश नहीं होने पर विपक्ष ने सवाल उठाया है। बीजेपी विधायक दल के नेता सब प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने डीएसपी प्रमोद मिश्रा के ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए पेश नहीं होने को गंभीर मामला बताते हुए इसे दुस्साहस करार दिया है। उन्होंने कहा है कि क्या प्रमोद मिश्रा को सीएमओ और सीआईपी से आदेश मिलता है। बाबूलाल मरांडी ने तंज करते हुए डीएसपी मिश्रा को सुपर कॉप कहते हुए ट्वीट किया। लिखा कि साहिबगंज में सुपर कॉप की तरह 24 घंटे में मामला सलटाकर क्लीन चिट देने वाले डीएसपी प्रमोद मिश्रा तो डीजीपी के आदेश को भी ठेंगा दिखाते हुए ईडी के सामने पेश न होने की हिम्मत दिखा रहे हैं। लगता है कि पंकज मिश्रा जी को रिम्स या होटवार से नहीं बल्कि सीएमओ और सीआईपी से आदेश आने लगा है। बाबूलाल मरांडी ने यहाँ सीआईपी का जिक्र किया। सीआईपी में ही पंकज मिश्रा का इलाज चल रहा है, पहले वो रिम्स में इलाजरत थे। कांग्रेस विधायक ममता देवी को 5 साल की सजा पर कांग्रेस उदास, बीजेपी ने किया फैसले का स्वागत। कांग्रेस विधायक ममता देवी को गोला गोली कांड में दोषी पाए जाने पर 5 साल की सजा होने के कारण इनकी विधायकी समाप्त होनी तय हो गई है। इस पर झारखंड कांग्रेस में उदासी छाई है। कांग्रेस नेता शमशेर आलम ने कहा कि पार्टी इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देगी। वहीं विपक्ष ने न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। कांग्रेस नेता शमशेर आलम ने विधायक ममता देवी पर लगे आरोपों और न्यायालय के फैसले पर संयमित टिप्पणी करते हुए कहा कि कानूनी पहलुओं को देखने के बाद पार्टी फैसला लेगी। इधर विपक्षी दल बीजेपी ने इस फैसले का स्वागत किया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। अपनी बातों को रखने के लिए कई तरीके हैं, लेकिन गोला गोली कांड में जिस तरह की घटना हुई और उस पर न्यायालय ने जो फैसला दिया है वह सही है और इस फैसले के बाद रामगढ़ से कांग्रेस विधायक ममता देवी की सदस्यता जानी तय है। विधायक ममता देवी की सजा को झारखंड हाईकोर्ट में दी जाएगी चुनौती, शहजाद अनवर बोले, साजिश के तहत फंसाया गया। रामगढ़ के गोला गोली कांड में विधायक ममता देवी समेत 13 दोषियों को 5-5 साल की सजा हजारीबाग MP MLA कोर्ट ने सुनाया है। इस फैसले को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। हजारीबाग जिला कांग्रेस कार्यालय में कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर ने पत्रकारों से बात करते हुए ये जानकारी दी। शहजादा अनवर ने आरोप लगाया कि विधायक ममता देवी को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है। न्यायालय के निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, वही मामले को उच्च न्यायालय में ले जाएंगे। कहा कि न्यायालय के फैसले से ममता देवी समर्थक सहित कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से सहमत सभी लोगों को निराशा हुई है। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता समय आने पर इसका माकूल जवाब देगी। एक साधारण परिवार की घरेलू महिला को साजिश के तहत हत्या का प्रयास और अन्य धाराओं में विरोधियों ने फंसाया है। चतरा में रोड कंस्ट्रक्शन साइट पर माओवादियों का उत्पात, जेसीबी ट्रैक्टर में लगाई आग, इस वजह से किया हमला। झारखंड के चतरा जिले में सोमवार की रात सनसनीखेज वारदात सामने आई। जिले के लावालौंग पुलिस थाना के अंतर्गत करमाही में हथियारबंद माओवादियों ने रोड कंस्ट्रक्शन साइट पर हमला कर जमकर उत्पात मचाया। वहां सड़क निर्माण में लगे वाहनों को आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद मंगलवार के दिन पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच की। पुलिस टीम ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। लावालौंग पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का मानना है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी से लेवी यानी रंगदारी की मांग की थी, जब कंपनी ने माओवादियों को इसका भुगतान नहीं किया, जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। लोहरदगा और गुमला में अवैध खनन पर सीएम सख्त, बोले दर्ज कराएं FIR, कुड्डू थाना प्रभारी को करें लाइन हाजिर।
खतियानी जोहार यात्रा को लेकर मंगलवार को लोहरदगा पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोहरदगा और गुमला में संचालित विकास योजनाओं और विधि व्यवस्थाओं की समीक्षा की। लोहरदगा के जिला परिषद में हुई समीक्षा के दौरान सीएम अवैध खनन और लॉ एंड ऑर्डर पर सख्त दिखे। आला अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया कि दोनों जिलों से अवैध खनन को लेकर कई शिकायतें मिल रही है, ऐसे में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करें। उन्होंने निर्देश दिया है कि लोहरदगा डीएमओ के विरुद्ध अवैध खनन की जानकारी सही पाई जाती है तो उनके खिलाफ एफआईआर करें। बैठक में मंत्री सत्यानंद भोक्ता, राज्यसभा सांसद धीरज साहू, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी नीरज सिन्हा, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे के अलावा कई विभागों के प्रधान सचिव, गुमला लोहरदगा जिले के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में फर्श पर मरीज, रात काटना भी मुश्किल। रांची के रिम्स में लोग फर्श पर इलाज कराने के लिए मजबूर हैं। बढ़ती ठंड की वजह से जहां एक तरफ मरीज की संख्या बढ़ रही है, वहीं रिम्स में मरीजों के लिए सुविधाएं भी नहीं है। मरीजों को कंबल गद्दे के लिए भी तरसना पड़ रहा है। राजधानी रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में व्यवस्थाओं की हालत खराब है। यहाँ के हालातों को देखकर ये भी अंदाजा लगाया जा सकता कि प्रदेश के दूसरे अस्पतालों का क्या हाल होगा। परिजन अपने मरीजों को लेकर रिम्स में इलाज कराने के लिए इसलिए आते हैं कि यहाँ दूसरे अस्पतालों से बेहतर सुविधा मिलेगी, लेकिन यहाँ आकर वे अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वैसे भी रिम्स अपनी सुविधाओं के लिए कम, समस्याओं के लिए ज्यादा चर्चा में बना रहता है। बढ़ती ठंड की वजह से जहाँ एक और मरीज की संख्या बढ़ रही है, तो वहीं रिम्स में इसके लिए सुविधाओं का अभाव देखा जा रहा है। मरीजों को फर्श पर ही अपना इलाज कराना पड़ रहा है। हद तो ये है कि उन्हें कंबल गद्दे के लिए तरसना पड़ रहा है, जिसको लेकर उसका ये गुस्सा जायज भी है। रामगढ़ विधायक ममता देवी को सुनाई गई 5 साल की सजा, समाप्त हो जाएगी विधायकी। रामगढ़ विधायक ममता देवी को आईपीएल गोलीकांड मामले में मंगलवार को कोर्ट ने सजा सुनाई। बता दें कि विधायक ममता देवी को 5 सालों की सजा सुनाई गई है। ऐसे में अब ममता देवी की विधायकी जानी लगभग तय मानी जा रही है। 8 दिसंबर को विधायक ममता देवी समेत अन्य 13 लोगों को हजारीबाग कोर्ट के आदेश पर हिरासत में लिया गया था। 13 दिसंबर को फैसले की बात कही गई थी। इससे पहले कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की को भी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 28 मार्च को दोषी करार दिया था। उन्हें 3 साल की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई। जिस मामले में ममता देवी को सजा सुनाई गई है वह 2016 का है, जिसमें नागरिक चेतना मंच के बैनर तले मांगों को लेकर आईपीएल प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा था। अचानक से भीड़ उग्र हो गई। विस्थापितों, ग्रामीणों व प्रबंधकों के बीच वार्ता विफल होने के बाद विवाद बढ़ने लगा। ग्रामीणों व पुलिस के बीच झड़प हो गई। इस दौरान पथराव शुरू हो गया। ग्रामीणों को रोकने के लिए पुलिस ने भी हवाई फायरिंग की। इस दौरान फायरिंग में 50 वर्षीय दशरथ नायक, राम लखन महतो और फुल्लू महतो की मौत हो गई थी, जबकि दोनों ओर से लगभग 43 लोग घायल हुए थे। वहीं आक्रोशित लोगों ने गोला के तत्कालीन सीओ के वाहन को आग के हवाले कर दिया था। बागतुई नरसंहार के आरोपी ललन शेख की सीबीआई हिरासत में मौत, जांच में जुटी पुलिस। वीरभूम में 10 लोगों को जिंदा जलाने की वारदात के आरोपियों में से एक ललन शेख की सीबीआई हिरासत में मौत हो गई है। सूत्रों ने सोमवार देर शाम इसकी पुष्टि की है। मौत के कारण का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन यह पुष्ट है कि संदिग्ध परिस्थितियों में उसने दम तोड़ा है। उसके शव को फिलहाल रामपुर हाट स्थित सीबीआई के अस्थायी शिविर में रखा गया है। ललन शेख को पिछले हफ्ते ही सीबीआई की टीम ने झारखंड के पाकुड़ जिले से गिरफ्तार किया था। उसके बाद से वह 6 दिनों की सीबीआई हिरासत में था। रविवार सुबह रामपुर हाट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसकी चिकित्सीय जाँच हुई थी। सूत्रों ने बताया, सोमवार को उसकी तबीयत अचानक बिगड़ी। दावा किया जा रहा है कि हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है। दरअसल 21 मार्च को बगटुई गाँव में तृणमूल नेता भादु शेख की बम मारकर हत्या कर दी गई थी। ललन शेख उसका राइट हैंड था। आरोप है कि भद्दू की हत्या के बाद ललन ने 70 से 80 लोगों की उस भीड़ का नेतृत्व किया था, जिसने सड़क के उस पार 10 घरों में आग लगाई थी। इसमें महिलाओं और बच्चों सहित 10 लोग जिंदा जल गए थे। घटना के बाद से वह फरार था। उसे पिछले हफ्ते 4 दिसंबर को झारखंड के पाकुड़ से सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार किया था।